राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं ANB न्यूज। हरियाणा सरकार ने लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर सख्ती करनी शुरू कर दी है। दरअसल कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रखने को लेकर भीड़ भाड़ वाली जगह और आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी है। हरियाणा प्रदेश की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आदेश जारी की। सार्वजनिक जगहों पर भीड़ की संख्या को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है और आपको ये भी बता दें कि नई SOP के मुताबिक अब अंतिम संस्कार में 50 से अधिक लोगों को शामिल नहीं किया जा सकेगा। तो वहीं अन्य कार्यक्रमों के लिए तय स्थान की क्षमता से आधे लोगों की मौजूदगी की अनुमति होगी और बंद हॉलों में 200 से अधिक लोगों को नहीं शामिल किया जा सकता है। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद प्रदेश के लिए जो नई SOP जारी की गई है उसमें कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई है। सार्वजनिक जगहों पर भीड़ की संख्या को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर भीड़ को बेहद सीमित रखने का आदेश जारी किया गया है। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में इस आदेश के बाद इंडोर हॉल में 50% हॉल की कैपेसिटी और 200 से अधिक लोगों के इकट्ठा नहीं होने के निर्देश जारी किए गए हैं और इसके बाद यहां अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। तो वहीं खुले स्थानों पर 500 लोगों से अधिक की गैदरिंग एक साथ होने पर रोक लगा दी गई है। हरियाणा प्रदेश की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जारी आदेश के बाद अंतिम संस्कारों में होने वाली भीड़ को भी बेहद नियंत्रण कर दिया गया है। अब दाह संस्कार में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते और धार्मिक स्थल की अगर बात करें तो धार्मिक स्थल पर और खेल पढ़ाई इंटरनेट में एंटरटेनमेंट कल्चर और राजनीति कार्यक्रमों के लिए DC से NOC लेनी अनिवार्य कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भीड़ के इकट्ठा होने पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं। इंडोर में आप हॉल की आधी कैपेसिटी या मैक्सिमम 200 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। आउटडोर में मैक्सिमम 500 लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है और फ्यूनरल में केवल 50 लोग। और इन सारे इकट्ठा करने में भी जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं कि सब मास्क डालेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, साथ साथ इकट्ठे होकर नहीं। इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरह से बताया जा रहा है हरियाणा में लगातार कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब फिलहाल सरकार ने एक नई SOP जारी की है, क्या कुछ पाबंदियां हैं इसमें अब? जी बिल्कुल, देखिए करिश्मा, इस 5 अप्रैल यानी आज से जो नई SOP जो है हरियाणा में लागू होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार की ओर से जो है ये नई जो SOP जारी करवाने की बात की गई है। उसमें उसके तहत जो है कि अब इंडोर अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसके अंदर जो हॉल की कैपेसिटी है उसमें उसके 50% लोग ही उसमें इकट्ठा हो पाएंगे। उदाहरण के तौर पर उसमें 200 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा होंगे एक हॉल के अंदर अगर उसकी कैपेसिटी 400 की है तो। और वहीं अगर आउटडोर की बात है तो आउटडोर में भी जो है स्थिति जो है स्पष्ट की गई है। उसमें भी जो 500 से ज्यादा लोग जो है वो उसकी गैदरिंग जो है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं जो अगर किसी का दाह संस्कार का जैसा कुछ होता है तो उसमें 50 से ज्यादा लोग जो है अब शामिल नहीं होंगे। तो इस तरह इसी मुद्दे पर आपसे दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन सीधे ले चलते हैं यूपी, जहां उत्तर प्रदेश के CM यानी कि योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। औपचारिक फोन करनी है। लिया नहीं मैंने केवल सुबह कोकोनट वाटर। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधा उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ
हॉस्पिटल में पहुंचे हैं वैक्सीन लगाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये संदेश है जीता जागता, जहां लोगों को एक तरफ डर लग रहा है वैक्सीन को लेकर कि कहीं ना कहीं इसमें कोई गड़बड़ी ना हो, लेकिन संदेश है यूपी वासियों के लिए, तमाम राज्यों के वासियों के लिए सीधा संदेश आपकी टीवी स्क्रीन पर यूपी से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और सीधे अब वैक्सीन लगवा रहे हैं। संदेश है लोगों के लिए, जिन लोगों को हालांकि वैक्सीन लगाने के लिए कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर डर लगा हुआ है कि कई खबरें ऐसी भी आ रही है कि वैक्सीन लगाने के बाद लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से संदेश है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब ये वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संदेश आप तक भी सीमित है। और जिस तरीके से वैक्सीन लगवा रहे हैं और आपको भी आगे से बढ़कर वैक्सीन लगवानी चाहिए और जो कोरोना महामारी है इसको जल्द से जल्द इससे निजात पाना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। हॉस्पिटल में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है। अब यूपी के मुख्यमंत्री भी कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। सीधा लोगों को ये संदेश भी दे रहे हैं कि वैक्सीन को हमें आगे से बढ़कर लगवाना चाहिए और जल्द से जल्द इस महामारी, जो कोरोना महामारी है, इससे निजात मिल पाएगी अगर वैक्सीन हम लगाएंगे तो समय पे। और आपको ये भी बता दें कि अब 45 साल के अधिक उम्र के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। लगातार देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम भी जारी है। तो यूपी से सीधी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन लगवा रहे सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के हॉस्पिटल में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन लगवा ली है मुख्यमंत्री ने। अब कहीं ना कहीं ये संदेश अब लोगों को भी दिया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल में मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाल ही में अभी उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई है और लोगों को सीधा संदेश दिया है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि अधिक से अधिक लोग कोरोना वैक्सीन लगवाएं, जिससे महामारी से जल्द निजात मिल पाए। सरकार भी कहीं ना कहीं लोगों से अपील करते हुए भी नजर आ रही है। साफ तौर पर कहना है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए और वैक्सीन को अधिक से अधिक लगवाइए। और साफ तौर पर उनका ये भी कहना है कि अगर हम वैक्सीनेशन का जिस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है और वैक्सीन अभी नहीं लगवाई तो हम इससे निजात नहीं मिल पाएगा। तो कोरोना वैक्सीन लगवा ली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हॉस्पिटल में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सीएम। लोगों को इन्होंने संदेश दिया है कि कोरोना वैक्सीन लगवाइए और जल्द से जल्द इस महामारी से मुक्ति जैसे मिल पाए। तो सीधे हम मुद्दे पे एक बार फिर से लौट कर आते हैं, जहां कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी जारी है। अगर बात करें हरियाणा की, तो हाल ही में हरियाणा में भी जिस तरीके से कोरोना की जो रफ्तार पकड़ा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर बात करें हरियाणा सरकार की, कहीं ना कहीं अब इन्होंने एक और नई गाइडलाइन जारी की है, कई जगह पर पाबंदियां लगा दी गई है। क्या लगा है, पाबंदियां लगाने के बाद लोग इससे अभी जागरूक होंगे? जी देखिए, समय समय पर जो है प्रदेश सरकार की और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो है ये लोगों से अपील की जाती रही है कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और जो तमाम जो SOP जो हैं, गाइडलाइंस हैं, उन पर जो है अमल करवाने के लिए सरकार समय समय पर जो है अपनी जनता से अपील करती हुई नजर आती है। क्योंकि अब जो कोरोना है
वो लगातार बढ़ रहा है, दूसरी लहर है। और लगभग इस समय हरियाणा की बात करें तो 12,500 के करीब जो है एक्टिव केस है। रोज जो है लगभग 2,000 केस जो है नए सामने जो है प्रदेश में से आ रहे हैं। कई इस तरह के जिले हैं जहां पर गुरुग्राम की बात करें तो 550 के करीब जो है रोज नए केस जो है वो सामने आ रहे हैं। तो इसको लेकर अब जो नई एसओपी है उसका भी जो है पालन सख्ती से करवाने की बात की गई है। अब सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क आदि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਭੋਗਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रवि राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सीधे ले चलते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की तस्वीर पर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन लगाने के बाद वो क्या कुछ कह रहे हैं। परवाह नहीं की। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और हम लोगों को पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ इस वैक्सीन को लेना चाहिए। लेकिन जो प्रोटोकॉल बनाया गया है हम उसका पालन जरूर करें। मेरी बारी जब आई तब मैंने अपना वैक्सीन लिया और वैक्सीन के बारे में जब तक के परिणाम आए हैं कि पूरी तरह सुरक्षित है, हमें इस पे विश्वास करके इस वैक्सीन को उस हर व्यक्ति को जिसका नंबर आता है वह इसको लें। तो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है, अगर सभी लोग अपने अपने पारी के अनुरूप इस वैक्सीन को ले लेंगे तो यह एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा हर एक नागरिक को कोरोना महामारी से बचाव के लिए। दूसरा, मेरी अपील है प्रदेशवासियों से कि वैक्सीन लेने के बाद भी हमें बचाव के सभी उपाय और सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। जो नया स्ट्रेन देखने को मिला है ये लापरवाही का परिणाम है। मास्क लगाना लोगों ने बंद कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार देशवासियों से इस बारे में अपील की कि हर हाल में वैक्सीन का डोज लगने के बाद भी हम लोग इस सावधानी को जरूर बरतें, जिसमें मास्क की अनिवार्यता और 2 गज की दूरी की अनिवार्यता आवश्यक है। उसका पालन अगर हर व्यक्ति करता है तो कभी कोई समस्या नहीं आएगी और हम कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई को पूरी तरह विजयी बनाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों से कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में जैसे सहयोग उन्होंने विगत 1 वर्षों से किया है, 1 वर्ष से हर एक तबके का नागरिक इस पूरी लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान में सदैव खड़ा रहा है और आगे भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए और जीतने के लिए सबके सहयोग और आवश्यक अनुशासन की आवश्यकता है।
जिनका नंबर आता है वो वैक्सीन लगाएं। जिनका भी नंबर नहीं आया है, क्योंकि 45 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को 1 अप्रैल से वैक्सीन लगना प्रारंभ हो चुका है, तो वे अपनी बारी का इंतजार भी करें। वैक्सीन का वेस्टेज रोकें और अच्छे ढंग से हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेंगे। सावधानी और सतर्कता आवश्यक है, और ये बीमारी के लिए हमेशा कहा जाता है कि उसे हल्केपन से न लेकर के बचाव और सतर्कता, ये उपचार से उत्तम इसका महत्व है। अगर हर व्यक्ति इसका पालन कर सके तो कोरोना के खिलाफ, कोरोना प्रबंधन में भारत ने दुनिया के सामने जो एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत की है। उत्तर प्रदेश ने 24 करोड़ की आबादी के बावजूद अब तक जो प्रदर्शन किया है उसकी सर्वत्र सराहना हुई है, और मैं अपील करूंगा कि सभी लोग आगे भी इस अनुशासन और कोविड प्रोटोकॉल का जो अनुशासन है, जो व्यवस्था है, उसका पालन करेंगे। तो सुना आपने जिस तरीके से यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने एक वैक्सीन लगाने के बाद लोगों को संदेश दिया है। चलिए वापस अपने मुद्दे पर लौटते हैं और बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। जी हां, आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम उनका साथ देंगे, और किसानों के हक के लिए हर कुर्बानी देनी पड़ी तो कोई बात नहीं है, फिर मेरी जान भी इसके सामने कुछ नहीं। केजरीवाल रविवार को हरियाणा के जींद में आपकी महापंचायत को संबोधित कर रहे थे, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को हरियाणा के जींद में आयोजित महापंचायत में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, मैं वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, और इस आंदोलन में 300 किसानों ने शहादत दी है, और इस आंदोलन के लिए मेरी भी जान चली जाए तो कोई परवाह नहीं है। इसके बाद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि जब से तीनों कृषि कानून बनाए गए हैं तब से किसान परेशान है। हरियाणा सरकार ने किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया, लेकिन हमारे किसानों की हिम्मत देखिए कि इन सबको पार करके दिल्ली पहुंच गए हैं। इस मुद्दे पर वापस लौट कर आएंगे, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। 11,197 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करते हैं दिल्ली की, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा के जींद में महापंचायत की और किसानों के समर्थन में खड़े हुए नजर आए। तो वहीं इसी के साथ केजरीवाल ने सीधा निशाना बीजेपी सरकार पर साधा है। तो इसी मुद्दे पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी सीधे लाइव जुड़ गए हैं। राजीव तिवारी, जिस तरीके से विपक्ष लगातार किसानों के समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो बात अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की करें तो उन्होंने हरियाणा के जींद में महापंचायत की है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस तरीके से बात करें, पहले ही अनाउंस कर दिया गया था, यानी कि हरियाणा के जींद के अंदर जाकर वो महापंचायत करेंगे और किसानों के समर्थन के लिए कहीं ना कहीं जनता को जगाने की कोशिश की जाएगी। मगर जिस तरीके से रविवार को अरविंद केजरीवाल की जो टीम थी वो भी पहुंची और खुद अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल हुए और उन्होंने महापंचायत के द्वारा भाजपा के ऊपर जमकर हल्ला बोला और कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार
किसान जो है वो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं और यहाँ तक कि 4 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। 300 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है इस आंदोलन के अंदर, मगर सरकार जो है जिस तरीके से कठोर रवैया अपना के बैठी हुई है, तो उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं कि सरकार जो है वो किसानों की बात को मान नहीं रही है और ना ही कृषि कानून को वापस लेने की कोशिश कर रही है। मगर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि उनका समर्थन बिल्कुल आम किसानों के साथ है और लगातार समर्थन रहेगा, चाहे उसके लिए उनकी जान भी क्यों ना चली जाए। मगर जिस तरीके से एक तरफ तो भाजपा को घेरने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की बात नहीं मान रही है भाजपा और लगातार कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के बारे में सोच रही है। मगर दूसरी तरफ ये भी कहा कि दिल्ली के जो अधिकार है वो भी कहीं ना कहीं भाजपा जो पार्टी है या फिर केंद्र सरकार है वो छीनती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली के जो अधिकार है वो एलजी को दिए जा रहे हैं ताकि दिल्ली सरकार कुछ भी ना कर सके। मगर वही चीज किसानों के लिए भी कहा गया कि किसानों के जो अधिकार है वो छीनकर पूंजीपतियों को दिए जा रहे हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं जो किसान जो हैं वो परेशान है और लगभग 300 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है और 4 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। मगर सरकार जो है यानी केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के बारे में सोच रही है, जहां तक कि उनका सिर्फ बेनिफिट है इसीलिए उनके लिए सोचा जा रहा है। मगर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि उनका समर्थन किसानों के साथ रहेगा, चाहे वो उसके लिए और भी कोई समय हो या फिर कहीं किसी भी तरीके की परिस्थिति हो, वो उसके किसानों के साथ खड़े हैं। मगर देखना होगा कि ये आंदोलन कितना लंबा जाएगा, क्योंकि अभी 4 महीने का समय हो चुका है और किसानों की तरफ से बिल्कुल कहा जा चुका है कि दिसंबर तक के लिए वो बिल्कुल तैयार है और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। मगर राजेश, हौसले से तो साफ दिखाई दे रहा है कि 130 दिन हो चुके हैं किसानों के प्रदर्शन को और सरकार को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है। बात विपक्ष पार्टियों की करें तो लगातार वो भी सरकार को कहीं ना कहीं मौका नहीं छोड़ रही उनको घेरने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक कर लेते अगली खबर का। खबर महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र में कोरोना की बिगड़ती स्थिति पर काबू पाने के लिए उद्धव सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन के साथ अन्य दिनों में आंशिक लॉकडाउन की रविवार को घोषणा कर दी है। दरअसल वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह तक आंशिक लॉकडाउन रोज लागू रहेगा। 15 अप्रैल को फिर इस निर्णय की समीक्षा की जाएगी। महाराष्ट्र में कई दिनों से लॉकडाउन की चर्चा की जा रही थी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 2 दिन पहले ही राज्य को संबोधित करते हुए कहा था कि सभी वर्गों से बात करके 2 से 3 दिन में वह कोई निर्णय करेंगे और इसके मुताबिक ही रविवार को मंत्रिमंडल की बैठक में वीकेंड लॉकडाउन का निर्णय किया गया और इसके तहत शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक पूरे राज्य में लॉकडाउन रहेगा। लेकिन इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी। सार्वजनिक वाहनों की अगर बात करें तो कुछ नियमों के साथ इन्हें छूट दी गई है। इसके साथ ही आंशिक लॉकडाउन के तहत सोमवार से रोज रात 8 बजे से अगले सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। लेकिन इस दौरान भी जरूरी सेवाएं और कुछ नियमों के साथ सार्वजनिक वाहन चालू रहेंगे, जैसे ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के साथ सिर्फ 2 सवारियां, टैक्सी की अगर बात करें तो टैक्सी में ड्राइवर के साथ सिर्फ 3 सवारियां, बसों और लोकल ट्रेनों में सिर्फ बैठने की क्षमता भर सवारियां ही सफर कर सकेगी। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने अभी कुछ निर्णय लिए हैं। अधिकृत रूप से उसकी जानकारी नहीं मिली है, पर कुछ मंत्रियों की ब्रीफिंग में ये जरूर पता चला है कि महाराष्ट्र में आज से या कल से 2 दिन का वीकेंड का लॉकडाउन और अन्य दिनों में पार्शियल लॉकडाउन ये लगाया जाने वाला है। हम लोगों को ये आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि लोगों ने इसमें सहकार्य करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता भी सरकार को इसमें सहकार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमने अपील की है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के ड्राइव में वो मदद करे, लोगों का रजिस्ट्रेशन और लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाने का प्रयास करे ताकि इस महामारी से हम लोग जल्दी बाहर आ पाए। इसके साथ साथ हमारा मानना ये भी है कि जहां एक और लॉकडाउन की चर्चा हो रही है, वही सरकार ने इस बात का भी प्रबोधन करना चाहिए, उद्बोधन करना चाहिए कि ये नया स्ट्रेन कोरोना का किस प्रकार से है, इसका इफेक्ट किस प्रकार से हो रहा है, इसमें किस प्रकार से। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मुंबई से सीधे लाइव जुड़ गए हैं मुरारी सिंह संवाददाता। मुरारी सिंह, अगर बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना की स्थिति है बेहद ही खराब श्रेणी में है। फिलहाल अब महाराष्ट्र सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? जी करिश्मा, बिल्कुल सही कहना है। आपको बताएं कि जिस चीज की
की डर थी और आखिरकार अब वही हुआ है। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन तालाबंदी के आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यालय से जारी किया गया है, जिसे लेकर पुलिस महकमे की बात करें तो वहां पर काफी तेज तैयारियां की जा रही है। जगह जगह नाकाबंदी करनी होगी और पुलिस की गश्त बढ़ानी होगी। जिस तरीके से संक्रमण बढ़ा है, कदम उठाना कहीं न कहीं जरूरी था। और ऐसे तो मुरारी सिंह, अब किन किन चीजों पे पाबंदी है और कौन कौन सी ऐसी चीज होगी जो खुली रहेगी लोगों के लिए? अगर जरूरी आवश्यक सेवाओं की बात करें तो जो किराना स्टोर्स है, मेडिकल स्टोर्स है, दूध की दुकान है, सब्जी की दुकानें हैं, ऐसी चीजें खुली रहेंगी। सरकारी दफ्तरों की बात करें तो 50% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। जबकि प्राइवेट जितने भी ऑफिस दफ्तर है उन्हें पूरी तरह से बंद किया गया है, उन्हें घर से काम करने के लिए कहा गया है। और अगर सैलून की बात करें, होटल की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें तो इन्हें बंद करने की बात कही गई है। लेकिन जो है होटल व्यापारियों को मुरारी सिंह, अगर वीकेंड लॉकडाउन की और आंशिक लॉकडाउन की अगर बात करें तो इस ऐलान के बाद लोगों को कितने संतुष्ट है? इस ऐलान के बाद क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है लोगों की? देखिए करिश्मा, पिछले 2 दिनों से लोगों के अंदर काफी डर बना हुआ था। किस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, अगर लॉकडाउन लगेंगे तो क्या हालात होंगे। ऐसे में लॉकडाउन का जो डर था वो कहीं न कहीं वीकेंड लॉकडाउन में हुआ है। मतलब जो सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन है जी। मुरारी सिंह, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना की बिगड़ती स्थिति पर काबू पाने के लिए उधर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है, जिसको लेकर उन्होंने वीकेंड लॉकडाउन के साथ अन्य दिनों में आंशिक लॉकडाउन की रविवार को घोषणा कर दी है। वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह तक आंशिक लॉकडाउन रोज लागू रहेगा। राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।